हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भी इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल जाए। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ। एक ऐसे टूल, एक ऐसी टेक्निक जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है, जिसे सब लोग फॉलो करते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो इसका मतलब ये है कि आप पहले से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं, अपनी लाइफ में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं तो आपने से रिलेटेड, विजुअलाइजेशन से रिलेटेड, इमेजिनेशन से रिलेटेड वीडियो देखा है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप फॉलो कर रहे हैं। और अगर नहीं करना चाहते, नहीं कर रहे हैं, सॉरी, अगर नहीं कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि अफर्मेशन हमारी लाइफ में क्या चेंजेस लाते हैं, और अगर यानी कि अगर पॉजिटिव अफर्मेशन है और नेगेटिव अफर्मेशन है, या अफर्मेशन का जो सही तरीका है वो क्या होना चाहिए, तो मैं आज की वीडियो में पूरी तरह से आप लोगों को क्लियर करके बताऊंगी। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके एक एक वर्ड्स हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में, हमारी हर एक एक एरियाज में कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। तो चलिए, मैं आज आप लोगों से जिस टेक्निक के बारे में बात करने वाली हूँ वो है अफर्मेशन। आप सभी ने सुना होगा कि जैसे हम अफर्मेशन करते हैं, अफर्मेशन करके यानी कि हम पॉजिटिव अफर्मेशन जब करते हैं तो पॉजिटिव अफर्मेशन से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करते हैं। अगर हमें अपने लाइफ को चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा? अपने थॉट्स को भी चेंज करना होगा। अगर अपने थॉट्स को चेंज करेंगे तभी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग होगी। थॉट्स चेंज करते हैं, इसका मतलब हम अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन कहते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। और जैसे ही हम पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं, हमारी लाइफ वैसे ही डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे अफर्मेशन पर काम करता है। हमारे अफर्मेशन से हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होता है। और जैसे ही, क्योंकि जो चीज सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया वही हमारी लाइफ की रियलिटी बनती है। क्योंकि हमारे लाइफ को कौन कंट्रोल करता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमारी बॉडी को कमांड देता है और हमारे लाइफ को भी कमांड देता है। हम, आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जैसे ही हम कोई दुख से रिलेटेड, यानी सैडनेस, जो भी कोई मतलब दुख भरी बातें अगर हमने सुन लिया तो हमारी बॉडी डायरेक्ट जो है वो भारीपन फील करने लगेगी, हैवी लगने लगेगी। और जैसे हमने कोई हैप्पीनेस यानी कि खुशियों वाली कोई जो है जानकारी ली, या कि हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जिसमें कोई हैप्पीनेस छुपी हुई है, जिसे सुनकर और जिसको जानकर हमारा मन प्रसन्न होता है, खुश होता है, तो आप इमेजिन करेंगे कि कैसे हमारी बॉडी एकदम लाइट, एकदम हल्का फील करने लगेगी और हम कितनी कॉन्फिडेंट होते हैं, कितना अच्छा फील होता है हमें। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ होता है अफर्मेशन से। ये सब कुछ होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के मान लेने से। क्योंकि जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्शन देता है, मतलब कि हमारे बॉडी को जैसे ही इंस्ट्रक्शन देगा, हमारी बॉडी वैसे ही इमिडिएटली रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। तो इसलिए अफर्मेशन हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं। इसीलिए जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात होती है तो सबसे पहले पॉजिटिव अफर्मेशन की बात होती है कि हमें पॉजिटिव अफर्मेशन कहना है और स्क्रिप्टिंग करनी है। जो आप बनना चाहते हैं, जो आपका ड्रीम्स है, जो आपके डिज़ायर है, जो आपका गोल है, आप उसे स्क्रिप्टिंग करिए, यानी कि आप उसे डायरी में लिखिए और डेली लिखिए। क्योंकि जितने बार आप लिखेंगे, जितने बार उसे आप फील करेंगे, महसूस करेंगे, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में 100% होने के लिए काम करना, वर्क कर देती हैं।
और जब हम उसे डेली फील करते हैं, डेली महसूस करते हैं, तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो रिप्रोग्राम होता है। क्योंकि हमारा जो पैटर्न होता है ना, जो ओल्ड पैटर्न होता है, वो इतना स्ट्रांग होता है कि उसको ब्रेक करने के लिए एक दिन में हम रिप्रोग्राम नहीं कर सकते अपने सबकॉन्शियस माइंड की। हमें बार-बार ये अफ़र्मेशन बोलने होते हैं। जो कुछ भी हमें चाहना है चाहिए है, उसकी हमें बार-बार अफ़र्मेशन करना पड़ता है। और जब हम बार-बार ये अफ़र्मेशन करते हैं, तो जितने बार हम अफ़र्मेशन करते हैं, उतने बार हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करते हैं और उसी एरियाज़ में हम अपनी एनर्जी को फ्लो करते हैं, अपनी एनर्जी और वाइब्रेशन उसी दिशा में लगाते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये रूल होता है कि आप जिस डायरेक्शन में आप अपनी एनर्जी दोगे, जिसमें अपनी 100% एनर्जी दोगे, वो चीज़ आपके लाइफ में अट्रैक्ट होकर वापस आएगी। यही होता है आकर्षण का नियम। तो चलिए, मैं जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ वो है अफ़र्मेशन। तो सही अफ़र्मेशन कैसे करें? यानी कि अब सवाल ये आता है ना कि भई अब अफ़र्मेशन तो सब लोग बोलते हैं, पर सही अफ़र्मेशन कैसे बोलें? क्योंकि बहुत से लोग ये गलती करते हैं और उन पे कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता या कि हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो आप चेक करिए कि कहीं आपकी जो अफ़र्मेशन है, जो आपके थॉट्स हैं, आपके फीलिंग्स जो है और जो आप बोल रहे हैं, तो आप अपने अफ़र्मेशन को चेक करिए, आप अपने थॉट्स को चेक करिए कि कहीं आप नेगेटिव वर्ड्स तो नहीं बोल रहे हैं। आपके जो मतलब आप अपने लिए भले ही अच्छा बोल रहे हो, कहीं वो अच्छे में छुपा नेगेटिव वर्ड तो नहीं है? कहीं वो आपके अच्छे ही वर्ड्स में छुपा हुआ कोई नेगेटिव वर्ड्स तो नहीं है? जो बाधा बन रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है आपकी और आपकी सफलता के बीच में। तो अफ़र्मेशन बोलते समय पहले चेक करिए। देखिए, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं करता अपनी लाइफ में, जिसको इसके बारे में पता नहीं है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हर सभी की ज़िंदगी में काम करता है, बट वो नेगेटिव वे में फिर काम करता है। और जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चल जाता है, तो वो फिर अवेयर हो जाता है कि मुझे अपने मुँह से या अपने थॉट्स में ऐसे भी थॉट्स को क्रिएट नहीं करना है जो मैं नहीं चाहता या नहीं चाहती। क्योंकि अक्सर वही चीज़ें हम बोलते हैं जो हमें नहीं चाहिए होता है। हम हमेशा वही शब्द बोलते हैं, जैसे कि मुझे टेंशन नहीं चाहिए, मैं शांत रहना चाहती हूँ, लेकिन हमेशा हम जाने-अनजाने यही बोलते, अधिकतर लोगों से मैंने यही सुना है, मुझे कितनी टेंशन है। और अगर उसे टेंशन नहीं चाहिए, तो वो यही बोलेगा वो पर्सन कि मुझे टेंशन नहीं चाहिए है, मुझे टेंशन मत दो, मुझे टेंशन नहीं चाहिए है। अब देखिए, वो बार-बार टेंशन ही वर्ड्स को रिपीट कर रहा है और जैसे ही रिपिटेशन होता है, सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो जाता है और उसी वर्ड्स को वो रियलिटी मानने लगता है। याद रखिए, आप जिस चीज़ को रिपीट करेंगे, वो चीज़ रिपीट होकर आपकी लाइफ में आएगी। इसलिए सोच समझ कर आप वर्ड्स बोलिए। इसीलिए मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में बताया था, पावर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की ताकत क्या होती है, कि जैसे ही आप अपने मुँह से शब्द निकालेंगे, आप जो भी सुबह से शाम तक बोलते हैं ना, ये सब आपके लिए अफ़र्मेशन का काम कर रहा है। ये आपके लाइफ की रियलिटी बना रहा है। आप जैसे बोलते हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप बोलते हैं, आप जाने-अनजाने आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे पकड़ने लगता है। जैसे मैंने इसी का एग्ज़ाम्पल दिया कि आप जैसे चाहते हैं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए, ये गलत है। आप तो आप अपनी समझ में अच्छा बोल रहे हैं कि मुझे टेंशन नहीं चाहिए, मुझे टेंशन मत दो। लेकिन आप टेंशन वर्ड जो बोल रहे हैं ना, वो नेगेटिव है। आपको पॉजिटिव बोलना है। आपको जो नहीं चाहिए उसको आप अपने मुँह से नहीं निकालिए। आपको बोलना क्या है, तो इसका सही तरीका क्या हो सकता है? इसका सही, जिसे हम पॉजिटिव अफ़र्मेशन करते हैं। देखिए, नहीं चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव वर्ड्स है ना, तो सबसे पहले आपको नेगेटिव वर्ड्स नहीं, ना बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको हमेशा एस या प्रेजेंट टेंस, अब आप बोलेंगे अभी हम प्रेजेंट टेंस पढ़ना पड़ेगा, तो नहीं, प्रेजेंट टेंस आपको पढ़ना नहीं है, बस आपको वर्तमान में जो चीज़ें हो रही हैं या होंगी,
ऐसा आप फील करेंगे, ऐसे ही वर्ड्स बोलेंगे। तो सबसे ज़्यादा आप प्रेजेंट टेंस के वर्ड्स को यूज करना है आपको। जैसे कि मुझे टेंशन मत दो, या कि मुझे टेंशन नहीं चाहिए। तो आपको सही इसका अफर्मेशन क्या है, आपको यही बोलिए, मैं मुझे शांति चाहिए, या मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे शांति चाहिए। अब मुझे नहीं, मुझे टेंशन मत दो, ये मुझे टेंशन नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे शांति चाहिए। तो आप बोलिए, आप बार बार ही बोलिए, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में शांति आएगी, शांत, आपका मन जो है वो शांत हो जाएगा। और जब आपका मन शांत होगा तो आपका जो हेल्थ है वो ऑटोमेटिक ही अच्छा होगा। अब आप अपने हेल्थ के लिए निगेटिव जो है अफर्मेशन मत बोलिए। जैसे कि कुछ लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि मुझे सिर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों मेरा सिर दर्द होता ही रहता है, पता नहीं क्यों मेरा कमर दर्द होती ही रहती है, पता नहीं क्यों मेरे घुटनों में दर्द बना ही रहता है। ये जो बना ही रहता आप बोलते हैं ना, ये आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर लेते हैं। और जिस चीज में आप एनर्जी लगाते हैं, जहां आपका माइंड बार बार जाता है, वो चीजें और बढ़ने लगती हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही नियम है, आकर्षण का नियम क्या कहता है कि आप जहां एनर्जी दोगे वहां वो चीजें अट्रैक्ट होकर दोगुना आएंगी। अगर आप पेन के लिए अपनी एनर्जी दोगे कि मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, आप बार बार बोलिए, आप सुबह से शाम तक बोलिए कि मेरी कमर दर्द हो रही है, कमर दर्द हो रही है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है। शाम तक आपका अगर सिर दर्द नहीं भी हो रहा होगा तो भी होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे आकर्षित किया है, आपने उसे अट्रैक्ट किया है, आपने वहां एनर्जी लगाई है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये वर्क करता है। जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप फील करेंगे, जैसा आप महसूस करेंगे, वही चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होकर आएंगी। तो सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इसे फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको प्रेजेंट में हर वर्ड्स को बोलना चाहिए कि मुझे शांति चाहिए, मैं शांत हूँ, मैं शांत रहती हूँ। प्रेजेंट का यूज कैसे करना, मैं शांत रहती हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं हमेशा हेल्दी हूँ, और मेरा जो हेल्थ है वो दिन प्रतिदिन और ज़्यादा इम्प्रूव होता जा रहा है। मैं क्या और रिस्पेक्ट को अट्रैक्ट करती हूँ। मेरी लाइफ में प्यार यानी कि लव और रिस्पेक्ट का आकर्षण होता है, मैं आकर्षित करती हूँ। मैं हमेशा खुश रहती हूँ। जब आप ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, जब प्रेजेंट टेंस का आप यूज करके वर्ड्स बोलते हैं कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ, तो आप मानेंगे आप हमेशा ही खुश अंदर से जो है वो हैप्पीनेस फील करेंगे। और जैसा आप फील करेंगे वही चीज़ तो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप चिंता, डर, भय, तनाव ये चीज़ दिन भर महसूस करेंगे, तो आप वही चीज़ को अट्रैक्ट करते जाएंगे, अट्रैक्ट करते जाएंगे, और हमेशा आपकी लाइफ में यही चीज़ें बनी रहेंगी। और जो हैप्पीनेस, लव, रिस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड ये भाव रखते हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ ना होते हुए भी हमेशा अपनी लाइफ को फुलफिल समझते हैं। जो उनकी लाइफ हमेशा जो है हैप्पीनेस, जॉय और ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो उसका दोगुना आपको, जिस चीज़ का आप ग्रेटिट्यूड करते हैं वो चीज़ें आपके पास जो है उसका दोगुना आती हैं। ये तो ग्रेटिट्यूड का रूल्स होता है कि जिसका आप जितना आभार व्यक्त करेंगे, जिसके लिए जितना आप शुक्रिया अदा करेंगे, वो चीज़ें आपके पास अट्रैक्ट होकर आएंगी। तो यही चीज़ है कि आप जिस चीज़ में अपना 100% देंगे, जिस चीज़ में आपकी एनर्जी देंगे, क्योंकि आपके हर एक एक वर्ड्स में एनर्जी होती है। तो जैसे ही आप अफर्मेशन बोलते हैं वैसे ही चीज़ों को आप अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए कभी भी उस चीज़ को, उन चीज़ों को मत बोलिए जो आप अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं चाहते। अगर आप चिंता नहीं चाहते तो आप कभी भी अपने ज़ुबान से चिंता मुँह से निकालना नहीं है। अब इसका आप जो है अ, उसका आपको ऑप्शंस चूज़ करना है कि मैं चिंता की जगह और क्या यूज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ।
पर जो चीज़ नहीं चाहिए आप उसको बिल्कुल मत बोलिए, उसे अवॉइड करिए, उसे बिल्कुल अवॉइड करिए। तो आपका सही तरीका है, अब फीलिंग के साथ आपको बोलना है, जो कुछ भी बोलना है आपको फीलिंग के साथ, क्योंकि जो यूनिवर्स है ना, वो हमारी किसी भी भाषा को नहीं समझता। आप इंग्लिश बोल रहे हैं, आप हिंदी बोल रहे हैं, आप गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, जापानी, चाइनीज़, आप फॉरेन कंट्री की कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, आप फॉरेनर हैं, आप स्वदेशी हैं, विदेशी हैं, इससे कुछ भी यूनिवर्स को पता नहीं है। ब्रह्मांड के लिए हर एक एक इंसान, हर एक एक जीव जंतु, सब कुछ उसके लिए एक बराबर है। उसके यहाँ कोई भी भेदभाव नहीं है, वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, वो सबके साथ खड़ा रहता है। बस हमें अपनी एनर्जी, अपनी फ्रिक्वेंसी जिस ओर लगाएंगे वो वही चीज़ें हमारे तक भेज देता है। बस वो यूनिवर्स जो है ना, ब्रह्मांड, हमेशा हमारे हर चीज़ के लिए वो तथास्तु कहता है, मतलब उसे ना नहीं पता है, वो हमेशा यस बोलता है। यस, मुझे चिंता, मैं बोल रही ना मुझे चिंता नहीं चाहिए, वो बोलेगा चिंता वर्ड्स बोल रहे हो, तथास्तु। अगर मैं बोलती हूँ मैं हैप्पी हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, अच्छा, तो यूनिवर्स को क्या पता चलता है, अच्छा तुम हैप्पी हो, ठीक है, तथास्तु, तुम्हारे पास हैप्पीनेस यानी कि खुशियां ही रिटर्न होकर वापस आएंगी। आप हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं, जैसा आप अपने बॉडी के लिए फील करेंगे, यूनिवर्स से टकराएगी आपकी ऊर्जा और एनर्जी, आपके तक ही वो वापस लौट कर आएगी। यही आकर्षण का नियम है। इसे जितना जल्दी आप समझ लेंगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा होगा और उतना जल्दी ही आप हर समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप अपनी एनर्जी पर काम करिए, अपनी वाइब्रेशन पर काम करिए, बस आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी एनर्जी पर, आपको अपनी वाइब्रेशन पर, आपको अपनी फीलिंग्स पर, ये नहीं कि आप बोल कुछ रहे हैं और फील कुछ कर रहे हैं, महसूस कुछ कर रहे हैं। मन अलग है, आपका शरीर कहीं अलग है, मुंह कुछ और, आपके मुंह से कुछ और वर्ड्स निकल रहे हैं बट आप फील कुछ और कर रहे हो। मुंह से बोल अच्छा रहे हो लेकिन फील गंदा कर रहे हो। यूनिवर्स सिर्फ हमारी भावनाओं को कैच करता है। ईश्वर क्या कहता है, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, हमारे ईश्वर भगवान क्या कहते हैं, भाव से अगर आप मुझे कुछ भी अर्पित करोगे मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो हमारी भावनाओं को समझता है यूनिवर्स, हमारी भावनाओं पर काम करता है। तो जैसे हमारे भाव रहेंगे वैसे ही यूनिवर्स हमारे तक जो चीज़ें हैं वो वापस लौट आता है। जैसा हम फील करेंगे वही चीज़ हम अट्रैक्ट करेंगे। ये चीज़ें आप याद रखना। अगर हम लव, रिस्पेक्ट, अपने बॉडी की कदर कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हम अपनी बॉडी से प्यार करेंगे, अपनी बॉडी के हर एक एक पार्ट्स की रिस्पेक्ट करेंगे, हमारे बॉडी का हर एक एक पार्ट्स जो है हमारी हेल्प करता है, इसलिए हर एक एक पार्ट्स का आप शुक्रिया अदा करेंगे। जितना ज़्यादा आप अपने बॉडी के हर एक पार्ट्स का शुक्रिया अदा करेंगे, आपको कभी भी हेल्थ इशू नहीं हो सकता, आपको कभी भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चैलेंजेस नहीं आ सकते हैं, ये गारंटी है। क्यों? क्योंकि आप जिस चीज़ का शुक्रिया अदा करते हैं वो चीज़ें आपके पास दोगुना रिटर्न होकर आती हैं। जैसे ही आप शुक्रिया अदा करेंगे कि मैं हेल्दी हूँ, तो आप हमेशा हेल्दी और ज़्यादा हेल्दी रहने लगोगे, और ज़्यादा खुश। आप खुश हैं तो आप, एक ही मंत्र है कि जो आप चाहते हैं आप अपनी लाइफ में वही बोलिए। आप शांति चाहते हैं तो आप बोलिए कि मुझे, मैं शांत हूँ। आपको बोलना है मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं मनी मैग्नेट हूँ। क्योंकि अगर आप मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मनी आपकी ओर आकर्षित हो, तो आपको बोलना है मैं मनी मैग्नेट हूँ, मैं मनी को अपनी ओर आकर्षित करती हूँ। और अपने करियर के लिए बोलना है कि मेरा जो करियर है वो ऊंचाइयों पर है, बहुत ही आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है, टच कर रहा है। जितना बड़ा आपको सोचना है, जितना पॉजिटिव आप सोच सकते हैं उतना सोचिए।
और देखिए सोचने बस से ही सिर्फ नहीं होता है, इसके लिए आपको इंस्पायर एक्शन भी लेना है। जितना ज़्यादा आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं उतना ही ये जो आपकी थॉट्स है वो धीरे धीरे रियलिटी में कन्वर्ट होने लगती है। तो ये कोई मैजिक नहीं है, ये एनर्जी का रूल्स होता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है। ये कोई भी मैजिक नहीं है, लेकिन आप इस पर ध्यान दे के अपनी एनर्जी पर, अपनी वाइब्रेशन पर, अपनी फीलिंग्स पर आप ध्यान दे के मैजिक कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में। क्योंकि जैसे ही आप मैजिक सोचते हैं ना कि मैजिक सिर्फ हमारे सोचने से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। हमारे जो आप किसी भी ईश्वर को, किसी भी भगवान को मानते होंगे अगर, तो उन्होंने कर्म पर जोर दिया है कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिना कर्म के आपको कभी भी कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। लेकिन कर्म सहित नियत से, आपकी नियत सही होनी चाहिए। और नियत क्या? जो आप फील करते हैं, महसूस करते हैं। फील क्या करते हैं? जो आप सोचते हैं। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप फील करेंगे, वैसी एनर्जी क्रिएट होगी, वैसे वाइब्रेशन होगी और वही चीज़ें आप तक अट्रैक्ट होंगी। तो आपको बताना है, कोई वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आप क्रिएट कर रहे हैं, आप अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मैं खुद अपनी रियलिटी क्रिएट करती हूँ, कोई तीसरा नहीं है। मैं खुद अपनी रियलिटी क्रिएट करती हूँ। तो थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच।